गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ओईवी जनरली कुछ और ही समय बाकी है। जनवरी 9 को आपका एग्जाम है। हमारे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। ये आपके एसएसटी हो गए, इंग्लिश हो गए, साइंस हो गए और मैथ्स हो गए। चारों में से 15-15 क्वेश्चंस आते हैं, कुल मिला के 60 क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप बच्चों लोगों को बहुत ही ज्यादा टेंशन होगा कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें। इसके लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको सही से सही क्वेश्चन चुन के आपको कुछ जो 8 से 9 दिन पहले ही आपको दे दिया जाए, ताकि आप पढ़ लो, आपका रिवीजन हो जाए और क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो इसी के लिए मैंने इंग्लिश के लिए, वैसे मेरे 4 वीडियोस होंगे, एक इंग्लिश के लिए, एक एसएसटी के लिए, एक साइंस के लिए और एक मैथ्स के लिए, अलग अलग। तो ये हमारा जो है इंग्लिश का सिलेक्टिव है। मैंने कुल मिला के रीडर से, ग्रामर से, इन एंड अराउंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए 145 से लेके 155 तक कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है मैंने सिलेक्ट किए हैं। और आपका काम यही है कि आप ये क्वेश्चंस जो मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आप बारीकी से देखें। ठीक है, सारे बच्चे के पेरेंट्स भी ये चीज़ आप उनको गाइड करें, क्योंकि बच्चे अब खुद से ऑनलाइन तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि क्लास 5 के बच्चे हैं। अगर बड़े बच्चे होते तो वो खुद से भी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी पेरेंट्स को कि आप ये वीडियो सही से जो है रिवाइज करवा दीजिए अपने बच्चों को, ताकि वो एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। हमारा बुक आप लोग को पता ही होगा, एक्सीलेंस गाइड का हमने बुक भी बनाया है। मैंने और दुष्मंत सर ने मिलके जो है ये बुक बनाया है, वो ऑल उड़ीसा डिलीवर भी हो रहा है। और जो भी मैंने पब्लिश करवाए थे वो सारे सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। राइट, तो अगर आपने बुक नहीं खरीदा है तो आप ये बुक भी नियर बाय स्टोर से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो आपको ये सारे चीज का जो भी है, सैंपल पेपर्स और भी रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो वो बुक्स में मिल जाएंगे। क्लियर? तो लेकिन अब तो बुक हम बढ़ नहीं सकते, हमारे पास टाइम ही कम है सर। क्या करें सर? बिल्कुल, इसके लिए मैंने ये पीडीएफ लाया है आपके लिए। हर एक क्वेश्चन को हम जो है टाइम लेके पढ़ेंगे, उसका आंसर भी मैं बताऊंगा और फिर जो है हम कैसे करना है करेंगे। ठीक है, तो आया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? ये हमारे रीडर से है। Where was the monkey when they came back? कहाँ था मंकी? ये मंकी एंड द टाइगर पहला चैप्टर है, वहां से था ये क्वेश्चन, वहां से ये क्वेश्चन है। तो मंकी कहां पर है जब वो वापिस आया? द मंकी व्हेन दे केम बैक वाज इनसाइड द टाइगर, क्योंकि टाइगर ने खा लिया था, है ना? तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द राउंड बर्न ले फॉर सम टाइम? कितना जो है लिटिल राउंड बर्न चैप्टर था, यहां से ये क्वेश्चन है कि वेयर डिड द राउंड बर्न ले फॉर सम टाइम ऑन द विंडो सिल। ठीक है, क्योंकि यहीं से जो है उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया बर्न ने। ठीक है, और फिर जो है वो बेंच से, डोर से, मेन गेट से लेके फिर बहुत सारे एनिमल्स भी आए थे बाद में, और लास्ट में फॉक्स आया। और ये फॉक्स ही एकमात्र एनिमल था जिन्होंने राउंड बर्न को खा लिया था। राइट, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंकी वॉज फ्रॉम डैश। सवाल तो बहुत इजी है, राइगर है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर क्या होता है, वो स्पेलिंग सही नहीं करते, क्योंकि स्पेलिंग जो है अलग अलग रहता है। कभी राइगर होता है, कभी राइजर, कभी रैगर। ओके, तो आपको स्पेलिंग सही से याद रखना है। स्पेलिंग क्या है? RIGER। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस एक दो जरूर हर साल जो है ओईवी में पूछा जाता है। ओके, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। चौथा, व्हाट डिड द ओल्ड वुमन मेक फॉर द ओल्ड मैन? ओल्ड मैन का फरमाइश था ओल्ड वुमन को कि क्या बना के दे, तो ओल्ड वुमन ने उसको क्या बना के दिया था? एक लिटिल राउंड बन। सवाल यहां पर देखिए, अब बिग राउंड बन भी है, लिटिल राउंड बन भी है, तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर सी है, द लिटिल राउंड बन।
What does rain makes on water? रेन चैप्टर से है ये। क्या बनाते हैं जब बारिश होता है, वो पानी पे क्या बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा बबल बनाते हैं। ठीक है, ये आपके पोयम में है। What was the mug made of? ये महात्मा चैप्टर से है। ठीक है, अ मग फॉर महात्मा। इसमें ये मग जो है कौन से मेटल से बना हुआ था? एल्यूमिनियम मेटल से बना हुआ था। इसका ऑप्शन है A6A। When did गांधी come to ओडिशा फॉर पदयात्रा? जब गांधी के जमाने में गांधी जो है पदयात्रा करने जुकाम है मुझे, लेकिन आप लोग को चाहिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट मैं बच्चे लोगों को दे पाऊँ, इसके लिए मुझे ये ऑनलाइन क्लास करना पड़ रहा है। बहुत भयंकर खांसी है मुझे, बट स्टिल आई वांट टू डू इट फॉर यू, सो आई केम हियर विथ ऑल माय अनवेल हेल्थ। ओके, सो बीच बीच में अगर खांसी हो रहा है तो ये चीज़ में आप थोड़ा सा मेरे साथ कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। 7. When did गांधी comes to ओडिशा फॉर पदयात्रा? तो इसका आंसर है 1930, 1932, 1934 या 1935। ऑब्वियसली 1934 में जो है गांधी जी आए थे पदयात्रा करने। द किंग वॉन्टेड टू लिसन डैश। लॉन्गेस्ट स्टोरी से ये सवाल है, तो उसको हमेशा से एक लॉन्ग स्टोरी सुनने का आदत था, लेकिन यहां पर एक वर्ड है, देखिए लॉन्ग नहीं है, लॉन्गेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एंडलेस। वो चाहता था कि उसे ऐसे स्टोरी सुनाया जाए, हर एक इंसान ऐसा स्टोरी सुनाए जिसका कोई अंत ही नहीं हो। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा एंडलेस स्टोरी। नाइन्थ क्वेश्चन, दैट इज इटली इज ए डैश यूरोपियन कंट्री। ये आर्टिकल से है ये चैप्टर, मतलब आर्टिकल से ये क्वेश्चन है। इसमें ए एन या फिर द लगेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ए लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरली ये ई से बेशक साउंड कर रहा है, आपको लगेगा कि वावल से स्टार्ट हो रहा है तो ए क्यों लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन देखना है। और प्रोनाउंसिएशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वाई से, यूरोपियन। ठीक है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया है क्या? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग? ठीक है, ये देखिए बहुत बार मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ओएवी में स्पेलिंग को लेके क्वेश्चन जरूर आता है। राइट, तो यहां पर कॉकरोचेस का सही स्पेलिंग क्या है? देखिए ये तो नहीं है कॉकरोच, या फिर ये भी नहीं है, या फिर ये भी नहीं है, ऑब्वियसली ये है। तो 10 का आंसर होगा ए। हु पैम्पर्ड किंग अ लॉट? कौन जो शख्स है जो किंग को बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा था? पैम्पर कर रहा था, मतलब उसका जो है देखभाल कर रहा था। ओके, राजू एंड द रोस्टर चैप्टर से है ये क्वेश्चन। तो कौन होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ देम, सभी लोग, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, सब जो है कुछ कुछ खाना लेके आ रहे थे और रोस्टर्स को बार बार जो है ये चीज दे रहे थे। राइट, तो इसका आंसर क्या होगा? 11 का डी, दैट इज ऑल ऑफ देम। फिर देखिए ये बहुत बड़ा सा एक पैसेज है, ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, पैसेज आपको पढ़ना होता है अच्छे से, और फिर ये पैसेज से हम 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस जो है पुट फॉरवर्डेड करते हैं, और फिर ये क्वेश्चन का आंसर ये पैसेज में ही छुपा होता है। तो वो चीज आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिए इजी बहुत होता है ये पैसेज के क्वेश्चंस, अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको फुल से फुल मार्क्स आ सकते हैं। और कभी भी अगर एक पैसेज आता है तो ऑब्वियसली 4 क्वेश्चन ये पैसेज में पूछा जाता है। तो आपको इंग्लिश के 4 मार्क्स बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से आ जाएगा। राइट, तो क्या देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर है, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है उनको। ठीक है, बहुत ही बड़ा स्टैचू है, हमारे इंडिया में भी स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पे जाना जाता है, गुजरात पे है। ओके, तो इसी में ये पैसेज है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन स्टेट्समैन एंड अ की फिगर इन द कंट्री स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। Born on October 31, 1875 in Nadiad, Gujarat, Patel is often referred to as Iron Man of India for his strong leadership and role in integrating the country's princely state into a unified nation. As the first Deputy Prime Minister and Home Minister of India, Patel played a crucial role in shaping the country's future. He was a strong advocate for national unity and worked tirelessly to build a strong and united India. ये रहा आपका पैसेज। अब ये पैसेज के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए व्हाट वाज सरदार पटेल बर्थ डेट? साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए सेकंड लाइन में, बॉर्न ऑन अक्टूबर 31, 1875। बस आपको बॉर्न ऑन
October 31, 1875। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज सरदार पटेल कॉमनली नोन एज फादर ऑफ द नेशन? वो तो हमारे गांधी जी है। ओके, तो ये क्या होगा? आयरन मैन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये भी दिया हुआ है, देखिए। ओके, बहुत इजी सवाल। What was सरदार पटेल रोल इन इंडियन गवर्नमेंट? ओके, सरदार पटेल का रोल क्या था? ऑब्वियसली एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरह थे और एक होम मिनिस्टर के थे। ठीक है, होम मिनिस्टर मतलब अभी जैसे हमारे अमित शाह हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जो है होम मिनिस्टर थे। ओके, फिर लास्ट है, व्हाट वाज सरदार पटेल कंट्रीब्यूशंस टू इंडिया यूनिटी? ठीक है, ही इंटीग्रेटेड प्रिंसली स्टेट इनटू अ यूनिफाइड नेशन। यहीं पर कहीं पर था, देखिए, द कंट्री प्रिंसली स्टेट इनटू अन यूनिफाइड नेशन। तो इसका आंसर बी है। ओके, फिर व्हाट डिड बर्न डू टू रन अवे फ्रॉम द उल्फ? ओके, बहुत सारे मैंने एनिमल का नाम पहले से ही बोला था, है ना। तो बर्न ने क्या किया उल्फ से भागने के लिए? उसका एक ही जो है तो था कि वो सभी के लिए क्या करता था? गाना गाता था। ओके, गाना गा के वो निकल जाता था, लेकिन सिर्फ एक एनिमल उसको पकड़ पाया लास्ट में, वो है क्या? फॉक्स। इसीलिए फॉक्स को बहुत क्लेवर माना जाता है, राइट, क्योंकि उसने बन जो सबके सामने क्लेवर बनता था, उसको भी उसने क्या किया? अपने जाल में फंसा लिया। तो फॉक्स को सबसे क्लेवर माना जाता है एट लास्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट डिड बर्न डू टू रन अवे फ्रॉम द उल्फ? sang a song। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, sang a song। ओके, व्हाट इज राइगर? ठीक है, राइगर जो है पहला चैप्टर में फिर हम आ गए। राइगर क्या है? राइगर एक जगह का नाम है, इट्स अ प्लेस। नाइदर इट्स एन एनिमल, नाइदर इट्स अ पर्सन, नाइदर इट्स अ फॉरेस्ट, इट्स अ नेम ऑफ ए प्लेस। ओके, Who was smiling in the poem The Monkey from Raigar? पेट तो भरा था, किसका पेट भरा था? टाइगर का। टाइगर का पेट भरा था, तो ऑब्वियसली कौन हंसेगा? टाइगर ही हंसेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, दी टाइगर। द टाइगर हु स्माइलिंग बिकॉज ही हैड डैश ईटन अ बिग काउ। काउ का तो बात ही नहीं आता है, डियर का भी बात नहीं आता है, ना ही काल्फ का बात आता है, तो आता किसका है? मंकी का ही बात आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ईटन अप द मंकी। फर्स्ट द बन रोल्ड फ्रॉम डैश। पहला अपना जर्नी जो है वो कहां से स्टार्ट किया? कहां से स्टार्ट किया था? वो विंडो से स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली यस, विंडो से कहां पर गया? वो बेंच पे गया था। ठीक है, विंडो से बेंच पे गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 हु sang a song in the story The Little Round Bun? ठीक है, किसने गाना गाया था? अभी तक हमने, और भी पहली बार भी मैंने बोल चुका है आपको कि गाना गाने का काम किसका था? लिटिल राउंड बन का था। ओके, तो लिटिल राउंड बन ही जो है इसका आंसर होगा। लिटिल राउंड है नहीं, द बन है, और बाकी सब तो कोई गाते थे ही नहीं। ठीक है, वो सब मेरी तरह सुरीला थे। ठीक है, बन ही जो है बस उसको अच्छा से गाना नहीं आता था, इसीलिए उसका आंसर द बन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, whom did the bun first meet in the story The Little Round Bun 2? देखिए, ये जो स्टोरी है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया था, लिटिल राउंड बन 1, 2 और फिर 3। तो यहां पर सवाल है 2 से कि सबसे पहले दूसरी भाग में बन को कौन सबसे पहले मिला था। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि ये लिटिल राउंड बन 1 है। अगर लिटिल राउंड बन 1 होता तो एनिमल में सबसे पहले उसने किसको मिला था? रैबिट को मिला था। लेकिन वो लिटिल राउंड बन 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? उल्फ होगा। क्या होगा? उल्फ। ठीक है, तो लिटिल राउंड बन यहां पर जानिएगा, देखिएगा क्वेश्चन कि ये कौन से पार्ट में बोल रहा है। ओके, वो पार्ट 1 में बोल रहा है या पार्ट 2 में बोल रहा है या पार्ट 3 में बोल रहा है। तो पार्ट 2 में सबसे पहले उसको कौन मिला था? उल्फ मिला था। ठीक है, Sing it once again for the last time. Who said this? मुझे तो पता ही है, आप लोग को भी पता होगा कि सबसे चालाक कौन है? फॉक्स है, तो वही बोल सकता है, राइट। तो वही वो बोला कि प्लीज मेरे लिए एक और बार गा दे, है ना। और कोई सामने से अगर हमें बोल दे ऐसे, ओके, कि भाई बहुत अच्छा गाया, एक और बार गाया, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं ना।
हाँ, वैसे यहाँ बन भी बहुत ज्यादा ही क्या हो गया था, खुश हो गया था और उसने गा दिया। अब उसको क्या पता ये उसका लास्ट जो है गाना था। तो ऑब्वियसली हु सेड दिस, द फॉक्स सेड दिस। ठीक है, इसका आंसर होगा द फॉक्स। ओके, हु इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द बियर, द वुल्फ, द रैबिट एंड द फॉक्स? चारों में से क्लेवरेस्ट कौन है? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, फॉक्स होगा। ठीक है, रेन ड्रॉप डू नॉट फॉल ऑन, किसके ऊपर रेन के ड्रॉप्स गिर नहीं रहे थे? ठीक है, अम्ब्रेला के ऊपर तो गिरेंगे ही, ग्रासेस के ऊपर भी गिरेंगे, हाउस टॉप के ऊपर भी गिरेंगे, तो किसके ऊपर नहीं गिरेंगे? पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहां पर पॉइंट जो है एक चाइल्ड है, तो इसके ऊपर रेन ड्रॉप्स नहीं गिरेंगे क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या था, अम्ब्रेला था उनके ऊपर। हु सेज रेन टू गो अवे, कौन बोलता है रेन को कि तू चला जा? और वो क्यों बोलता है चला जा? क्योंकि वो चाहता है कि लोग बाहर जाके खेलें, मैं भी जाके खेल लूं। तो कौन चाह रहा था, कौन बोल रहा था कि रेन टू गो अवे? इसका आंसर होगा द पोएट। पोएट वांट रेन्स टू गो अवे, और बाकी कोई नहीं। ठीक है, हु वांट टू प्ले विथ रेन, कौन जो है बारिश के साथ खेलना चाहता था? जॉनी, सोनी, रॉनी, मुन्नी? क्या था? जॉनी इसका आंसर था। ठीक है, जॉनी जो है इसका आंसर है। हाउ मेनी स्टैंजास इन द पोयम रेन? ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान देना है कि हर एक पोयम के कितने कितने स्टैंजास हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रेन के कितने स्टांजा हैं। ऑब्वियसली रेन में कितने स्टांजा हैं? 2 स्टांजा हैं। ठीक है, व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर पुटिंग ऑन कोस्ट बूट एंड, ये कोट होगा। ठीक है, कोट, बूट एंड हैट, कहां गया वो? वॉक डाउन द स्कूल, वॉक डाउन टू द विलेज, वॉक डाउन द स्ट्रीट, वॉक डाउन टू द फॉरेस्ट। ऑब्वियसली वॉक डाउन द स्ट्रीट, तभी तो वो ये सारी चीजें देख पा रहा था, बबल्स का, रेन का, जस्ट बिकॉज वो स्ट्रीट की तरफ शुरू किया अपना जर्नी। ओके, द बबल्स ऑन वाटर मेड बाय डैश। सवाल देखिए, पहले क्या था? रेन मेड डैश ऑन वाटर, रेन मेक्स बबल ऑन वाटर। यहां पर फिर बोल रहा है कि बबल कौन बना रहा था? तो देखिए चीजों को बस क्या करा जा रहा है, घुमाया जा रहा है। ठीक है, आंसर उसका वही है। तो यहां पर द बबल्स ऑन वाटर वाज मेड बाय क्या? रेन। इसका आंसर क्या होगा? सी। ओके, व्हाट डज रेन मेक्स ऑन वाटर? रेन मेक्स ऑन वाटर इट्स बबल। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ एक और बार, कोई बात नहीं। राजू इन द स्टोरी, राजू एंड द रोस्टर लिव्ड विथ हिज डैश, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड सिस्टर्स, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, सारे थे, सब थे उसके। ओके, तो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो था। राजू's फैमिली हैड डैश, क्या था राजू's फैमिली के पास? रोस्टर्स थे, चिकन थे, हैन थे, सब कुछ थे। ठीक है, तो इसके आंसर क्या होंगे? डी, अ डजन हैन एंड रोस्टर एंड मेनी चिक्स। वन डे किंग डैश, किंग यहां पर रोस्टर का नाम है। ओके, तो उसने क्या किया? फॉट विथ राजू, किल्ड अ हैन, किल्ड मेनी चिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेनी चिक। बदमाश हो गया था, ज्यादा खाने को मिल गया था शायद। ठीक है, तो वो सभी चिक को, छोटे छोटे बेचारे सभी को मार दे रहा था वो, इसीलिए उसको मजा सिखाना जरूरी था। और उसको कौन मजा सिखाया लास्ट में? राजू ने। ओके, हु वाज सक्सेसफुल इन कैचिंग किंग? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा राजू एट लास्ट। किंग फ्लू अप ऑन टू दी डैश, रोस्टर उड़ के कौन से ट्री में बैठ गया? बनियन ट्री, मैंगो ट्री, बैम्बू ट्री या फिर गुआवा ट्री? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा मैंगो ट्री में जाके उसने बैठ गया। ओके, व्हाट डिड राजू's मदर ब्रिंग फॉर किंग? ठीक है, पहली बात, राजू की मम्मी रोस्टर को क्या करने के लिए? पकड़ने के लिए उसको लालच दिया जा रहा था। ओके, तो राजू की मम्मी उसको क्या लालच दी? राइस का, व्हीट का, या कॉकरोचेस? कॉकरोचेस का तो राजू नहीं दिया था लास्ट में, है ना, ये तो हमें पता ही है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? राइस, ग्रेन ऑफ राइस, क्योंकि व्हीट और क्रम्ब ऑफ राइस तो हमें दिया ही नहीं गया था। ठीक है, ये दिस आर सम ऑफ दी क्या, काउंटेबल नाउन्स, जो कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ओके, कलेक्टिव नाउन्स। ओके, काउंटेबल नाउन नहीं, कलेक्टिव नाउन जो बोलते हैं, वहां पर ये चीज यूज हुआ है। तो ग्रेन ऑफ राइस इसका राइट आंसर है। व्हाट डिड राजू ब्रिंग फॉर किंग? राजू क्या लाया? राजू ऑब्वियसली कॉकरोचेस, एक बास्केट जो कॉकरोचेस से भरा हुआ है वो लेके आया।
हु पैम्पर्ड किंग अ लॉट, ठीक है, सबसे ज्यादा किंग को कौन पैम्पर किया? ऑल ऑफ देम। शायद ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, एक और बार आ चुका था, राइट। किंग, माय डियर किंग, कम डाउन डियर एंड हैव सम ग्रेन ऑफ व्हीट। हु सेड दिस, ठीक है। ग्रेन ऑफ व्हीट का लालच किसने दिया था? उसके पापा ने, उसके मम्मी ने, वो खुद, या फिर ग्रैंडफादर ने? ऑब्वियसली उनके पापा ने ये चीज का क्या किया था? लालच दिया था। ओके, तो दिस इज व्हाट 40 नंबर क्वेश्चन इज। ओके, आवाज सही से सुनाई दे रहा है आपको? राइट, हाँ। What did Pintu's father put inside the ripe banana? ओके, ये देखो सवाल है। आप जैसे लोग को जैसे मम्मी पापा दे देते हैं ना, आपका भी बहुत नखरे होते हैं कुछ भी चीज़ खाने के लिए। मंचूरियन चाउमीन दे दो तो तुरंत चला जाता है आपके अंदर, लेकिन मेडिसिन का बात हो या कुछ तो नहीं जाता है, राइट। तो व्हाट डिड पिंटूज फादर पुट इनसाइड द राइप बनाना? तो ऑब्वियसली क्या? टैबलेट। ओके, पिंटूस के पापा ने बनाना के अंदर क्या रखा था? टैबलेट। पिंटू का एज कितना था? पिंटू का एज 3 साल था, ठीक है, यही हमें बताया गया है। किसने जो है नोबल प्लान के बारे में जो है सोचा? ऑब्वियसली ये भी वही चैप्टर से ये क्वेश्चन है, हाउ क्लेवर द स्मॉल चिल्ड्रंस आर। तो किसके दिमाग में एक बहुत नोबल प्लान आया? पिंटू के दिमाग में ही एक बहुत नोबल प्लान आया। क्या सोचा वो? इसको टैबलेट तो दिया गया था, लेकिन क्या होता है ना, माँ बाप समझदार होते हैं, लेकिन उससे और ज्यादा समझदार कौन होते हैं? उनके बच्चे। तो उसने क्या सोचा पिंटू ने कि ये तो बनाना है, पापा ने दिया है खाने के लिए, लेकिन गलती से क्या है, बनाना के बीच में एक सीड आ गया, तो चलो उसको निकाल के फेंक देता हूं और बनाना खा लेता हूं। तो उसने वैसा ही किया। उसको क्या पता कि बनाना में सीड ही नहीं होते तो उसने टैबलेट ही फेंक दिया। ओके, तो द डॉटर लिव्ड विद डैश, ठीक है, ये जो है क्या होगा इसका आंसर? हर मदर एंड फादर। ओके, ग्रासहोपर चैप्टर से है शायद ये। हाँ, द डॉटर वाज स्टडीइंग इन विच क्लास? क्या होगा? क्लास 3। What name did the daughter give to the insect in her house? इसको बोला गया था कि घास पे जो होते हैं उसको ग्रास होपर बोलते हैं, तो वो बेचारी क्या सोची, जो घर में होते हैं उसको क्या बोला जाता है? हाउस होपर। तो उसने नाम दे दिया क्या? हाउस होपर। लेकिन वो असल में क्या था? एक कॉकरोच था। ओके, लेकिन वो कॉकरोच तो नहीं बोली उसको, उसने क्या बोल दिया? हाउस रोपर बोल दिया, क्योंकि उसको बताया गया था कि जो घास में होते हैं, ग्रास में होते हैं, उसको ग्रास होपर बोलते हैं। तो वो सोची वो घर में है तो उसको हाउस होपर बोला जाएगा, ठीक है। बेचारी आपकी तरह बहुत इनोसेंट है वो। हाउ डिड दे स्टे इन देयर विलेज? कैसे, कितने? हाउ डिड दी मीन हाउ मच टाइम डिड दे स्टे इन देयर विलेज है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 वीक के लिए वो रहे थे, राइट। इसका आंसर 1 वीक होगा। What did the daughter see moving round the lantern? ठीक है, लालटेन के आज इधर उधर, ठीक है, आसपास उसने क्या देखा? क्या देखा? बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखे और एक ग्रासहोपर्स या कुछ ग्रासहोपर्स को उन्होंने आसपास लालटेन के देखे। क्योंकि पहले जहाँ गांव वगैरह में आप जाओगे तो लालटेन्स वगैरह में बरांडा में चिपकाया होता है ना, लोगों ने जो है लगाया होते हैं, ठीक है। आजकल बहुत कम दिखता है लालटेन वगैरह, ठीक है, लेकिन अभी भी आप जाओगे गांव वगैरह में तो अभी भी लोग वैसे ही रहते हैं, ठीक है, पहले जैसे रहते थे। अभी हम लोग टाउन में रह रहे हैं तो हमें ये चीज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन गांव वगैरह में जाओगे तो अभी भी लालटेन यूज़ होता है। बेशक किरोसिन अभी कम मिलने लग रहा है, ठीक है, किरोसिन अभी ब्लैक में मिल रही है, बट स्टिल आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ओके, द गर्ल इन द पोएम गुड मॉर्निंग वॉज डैश, एंग्री, सैड, हैप्पी, अनहैप्पी। ऑब्वियसली हैप्पी, ठीक है। अनहैप्पी, सैड, एंग्री पे पोएम बहुत ही कम लिखे जाते हैं, हैप्पीनेस जरूरी है लाइफ में। ओके, whom does the girl say good morning to in the second line of the poem? ओके, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि उन्होंने सब में गुड मॉर्निंग तो बोला, सबको गुड मॉर्निंग बोला, तो लेकिन दूसरी लाइन में ये लड़की ने गुड मॉर्निंग किसको बोला था ये भी जानना है। तीसरी लाइन में किसको बोला, पहली लाइन में किसको बोला, ये सब चीज़ जो है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्या है, हमारे स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। आपके
उड़िया मीडियम के इंग्लिश बुक देखे हैं तो बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हाँ अगर हम लोग डीप में पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे और ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं जो हमें कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है गुड मॉर्निंग इसको इसको बोला, लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल क्या पूछ दिया कि गुड मॉर्निंग उसने सेकंड लाइन में किसको बोला था, तो कंफ्यूज कर दिया। अब जो है जो बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, तभी उसका आंसर वो दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए, क्योंकि सेकंड लाइन में जो है गर्ल ने गुड मॉर्निंग किसको बोला था, सन को बोला था। ओके, Whom does the girl say good morning to in the first line of the poem? ठीक है, पहला में उसने जो है ऊपर देखा और आसमान को सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोला। ओके, Whom does the girl ask questions? किसको जो है ये गर्ल्स क्वेश्चन पूछ रही थी। ठीक है, जितने भी उसके क्वेश्चंस आ रहे थे वो किसको पूछ रही थी, स्काई को, सन को, ट्री को, या ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर को। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर को वो पूछ रही थी। ठीक है, विच टाइम ऑफ द मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। ठीक है, अभी आपके लिए जो सही टाइम है वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप तो 10 बजे 11 बजे आपका गुड मॉर्निंग होता है ना, तो यहाँ पर तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर रियल लाइफ में जाएं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 7 बजे। 7 बजे बेस्ट टाइम है। ठीक है, 6 बजे भी बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी विंटर का सीजन है तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 6 बजे तो अभी अंधेरे ही होते हैं, राइट। 7 बजे थोड़ा थोड़ा सन भी, क्योंकि सन भी रेस्ट करना चाहता है विंटर में, थोड़ा लेट में जो है क्या होता है, वो आता है हमें दिखाता है अपना शक्ल। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड मेंशन्ड इन द पोएम मॉर्निंग इन स्प्रिंग। मॉर्निंग इन स्प्रिंग, या मॉर्निंग इन स्प्रिंग। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड मेंशन्ड इन द पोएम मॉर्निंग इन स्प्रिंग। क्या था ये बर्ड का नाम, ऑब्वियसली क्या वर्ड क्या यूज हुआ था, LARK, लार्क। ठीक है, लार्क वर्ड यूज हुआ था, तो ये चीज जानना। नेम द एनिमल विच इज ऑन द थॉर्न, कांटे में रहते हैं, ऑब्वियसली स्नेल्स रहते हैं कांटे में। ओके, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम मॉर्निंग इन स्प्रिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, फैनी आर बुचनन, जॉन किट्स एंड रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, फैनी नहीं, सॉरी, रॉबर्ट ब्राउनिंग होगा इसका आंसर। मॉर्निंग इन स्प्रिंग के जो पोएट का नाम है क्या है, वो रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, अ क्रो सॉ द फ्रॉग व्हेन द फ्रॉग वाज डैश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बस सिंगिंग अ सॉन्ग क्लोजिंग हिज आईज। ठीक है, ये फ्रॉग को भी काफी घमंड था, अभी टूटेगा उसका घमंड। ठीक है, बहुत ही जो है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, घमंड था फ्रॉग को। उसका घमंड कौन तोड़ता है, क्रो। फिर क्रो को भी नहीं, हाँ, फ्रॉग को बहुत ज्यादा घमंड था, तो अब टूटेगा उसका घमंड, देखिएगा। ओके, पढ़िएगा नहीं तो स्टोरी, बहुत अच्छा स्टोरी है वो। ठीक है, कैन यू जंप लाइक मी, हु आस्क्ड टू हुम। ठीक है, तो देखिए वो बार बार अपने जो जितने भी उसको भगवान ने ये दिया था ना, क्या बोलते हैं, सुपर पावर्स, वो उसी को बता रहा था। ठीक है, जैसे आप लोग को कुछ अच्छे चीजें आते हैं या कुछ किसी को ड्राइंग करने आता है, कम दिखाई होते हो आप पेरेंट्स के सामने या किसी लोगों के सामने या किसी दोस्तों के सामने। ठीक है, वैसे यहाँ पर फ्रॉग भी जो है वो क्या हो रहा था, सबके सामने अपना जय जयकार कर रहा था, अपने बारे में बोल रहा था। ठीक है, ताकि लोग जो है उससे और ज्यादा क्या हो, जेलस हो। ठीक है, दिखावा, आजकल दुनिया इसी में है। ओके, तो यहां पर भी फ्रॉग ने क्या किया है, दिखावापंती किया है। ठीक है, तो कैन यू जंप लाइक मी, हु आस्क्ड टू हुम। ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज फ्रॉग ने पूछा था, किसको, क्रो को, क्योंकि फ्रॉग को पता है कि क्रो तो जो है क्या है, पक्षी है, तो वो तो जंप नहीं कर सकता, लेकिन वो उड़ सकता है। फ्रॉग बेचारा वो नहीं कर सकता, लेकिन उसको ये चीज पता नहीं है, बाद में उसको रियलाइज होगा ये चीज के बारे में। ठीक है, When the frog sang more and more, he became more and more proud. ठीक है, देखो बोलता है मेरे पास ही जो है वॉइस है और किसी के पास ऐसा वॉइस नहीं है। ठीक है, तो बहुत प्राउड फील करता था उसके लिए। When in the water, the frog felt sad for dash. ठीक है, पानी में जाए तो वो अपना दुख जताता था। ठीक है, मान लो जैसे भगवान उसको सब कुछ दिया है, बाकियों के लिए दुख जता रहा है, तो यहाँ पर फ्रॉग जो है वो किसके लिए दुख जता रहा था, फिशेस के लिए दुख जता रहा था। बोलता है कि तुम लोग जो है मेरी तरह ना लैंड में नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि फ्रॉग क्या होता है, पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है, तो उस चीज का उसको बहुत ही ज्यादा क्या था, प्राउडनेस था। ओके, वेयर डिड द फ्रॉग लिव्स इन समर। ओके,
देखिए विंटर के टाइम में अलग जगह में रहता था, समर के टाइम में अलग जगह में रहता था, ठीक है। तो समर में देखिए लैंड में बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, तो वो ऑब्वियसली कहाँ चला जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा ताकि उसको थोड़ा सुकून मिल सके, ठीक। वही विंटर में वो जमीन में आ जाएगा, क्योंकि पानी तब क्या होगा, और ठंडा होगा, राइट। Who heard the frog singing in a sweet voice? काफी अच्छा मधुर आवाज था, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए उसको, बहुत घमंड था, ठीक है। तो Who heard the frog singing in a sweet voice? किसने सुना, ये क्रो ने सुना, ठीक है। The frog was dash, ठीक है। The frog was very big and was very proud, ठीक है। इसका आंसर ये है। Where is their froggy, ठीक है। वेर इज द स्कूल, ठीक है। ये फ्रॉग्स जो ये चैप्टर है हमारा, फ्रॉग है गोइंग टू स्कूल वाला जो चैप्टर है ना, इससे ये सवाल है, ठीक है। तो कहां पर जो है फ्रॉगी के स्कूल थे, ठीक है। डाउन बिसाइड अ रशी पुल होगा इसका आंसर। हाउ मेनी कोट्स डिड दे हैव, ठीक है। दे हैव 20 कोट्स, ठीक है, क्योंकि फ्रॉग थे 20, तो कोट भी उनके पास थे कितने, 20, ठीक है। ये ग्रीन को ही जो है कोट बोला जा रहा है, राइट। तो 20 कोट। व्हाट वाज द कलर ऑफ देयर कोट, ठीक है। कलर ऑफ देयर कोट क्या है, ग्रीन ऑब्वियसली, ठीक है। चमड़ा को ही उन्होंने क्या बोला गया है, कोट बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो 66 का सी। हाउ आर देयर फ्रॉगी वेस्ट, वेस्ट मतलब जैसे हम जो है अंदर नहीं पहनते हैं क्या, हाँ, जो आप बोलते हो रूपा फ्रंट लाइन के, हाँ, डिस्की और क्या क्या कंपनीज के आते हैं, राइट। हाँ, तो वैसे फ्रॉग जो है किस कलर का या कैसे जो है उसके गंजी दिखते थे, ठीक है, फ्रॉग के। तो ये बहुत ही फनी चैप्टर है, ठीक है, पढ़िएगा उसको भी अगर समय है तो आपके पास। तो यहाँ पर ये जो फ्रॉगी के वेस्ट थे वो बहुत ही वाइट थे और बहुत ही क्लीन थे, ओके, राइट। तो यही वो बोला जा रहा है यहाँ पर। फिर हु आर कॉल्ड व्हाइट शिप, ठीक है, किसको जो है व्हाइट शिप बोला गया, ये देखिए ये क्लाउड चैप्टर से आया है, ओके। तो क्लाउड को ही व्हाइट शिप के साथ कंपेयर किया गया था। नेक्स्ट, वेयर आर दी व्हाइट शिप, कहां पर ये व्हाइट शिप है, ब्लू हिल्स के पास है ये व्हाइट शिप, ये क्लाउड जो। व्हाट इज कंपेयर्ड टू द ब्लू हिल्स, ठीक है। द ब्लू हिल्स आर कंपेयर्ड टू व्हाट, द माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स के साथ जो है ब्लू हिल्स को कंपेयर्ड किया गया है, ओके। देयर वर डैश स्टोरी टेलर्स इन द स्टोरी, ओके। कितने स्टोरी टेलर्स थे, अगर हम लोग पूरा लॉन्ग स्टोरी को अच्छे से पढ़ें तो उनमें कितने स्टोरीज, वैसे तो बोला गया था बहुत सारे आए थे, लेकिन कितने स्टोरी टेलर्स थे, टोटल 4, ठीक है। 4 स्टोरी टेलर्स जो हैं थे, ओके, स्टोरी में। द लास्ट स्टोरी टेलर स्टोरी लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज, इट लास्टेड फॉर ओनली हाफ एन आवर, ओके। लेकिन स्टोरी कुछ इस प्रकार से बनाया था उसने कि किंग को रियलाइज हो गया कि ये स्टोरी उसके खत्म होने से रहे, तो वो उसने जो है किंग ने खुद ने ये स्टोरी को क्या बोला, भाई तू बंद कर दे, ओके। क्योंकि उसको पता था कि ये स्टोरी खत्म नहीं होने वाला है, ओके। तो आप देखिएगा बुक में जाके कि ऐसे उसने क्या बोला लास्ट में, जिससे किंग को रियलाइज हो गया कि अब ये स्टोरी तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये किंग को बहुत ही ज्यादा पसंद था स्टोरी सुनना और एंडलेस स्टोरी सुनना पसंद था। तो फिर ऐसे क्या चीज हुई जिसकी वजह से उसने बोला कि तू भाई रुक जा, ओके, और आगे मत बोल, ओके। तो ये स्टोरी में जाके देखिएगा, कुछ टाइम हो तो पढ़िएगा एक बार, ओके। द यंग हैप्पी गो लकी आंट वाज फॉन्ड ऑफ डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा आपका जो बुक है वो सिंगिंग डांसिंग के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या है, सिंगिंग एंड dancing. 74. The last storytellers was dash, ठीक है। The last storyteller was handsome, rich, not so handsome, or a young man from a distant country, not so handsome, ठीक है। देखिए ना handsome था ना rich था, तब भी लड़की को लेके चला गया, ठीक है। तो ये आजकल का टाइम है ना। आपको हैंडसमनेस से कोई मतलब नहीं है, पुअर रिच से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डिड द थर्ड स्टोरी टेलर स्टोरी लास्ट, कितना जो है थर्ड स्टोरी टेलर्स के स्टोरी कितने दिन तक थे, ऑब्वियसली 6 दिन 6 रात के लिए कंटिन्यू हुए थे। हाउ मेनी स्टोरी टेलर फेल टू टेल द लॉन्गेस्ट स्टोरी, ओके। तो इसका आंसर होगा, तो देखिए 4 स्टोरी टेलर्स थे, 3 तो फेल हो गए, चौथा वाला सक्सीड हुआ था, तो 3 जो है फेल हो गए, ओके।
द सेकेंड स्टोरी टेलर स्टोरी लास्टेड फॉर डैश, सेकेंड वाले के कितने थे? 5 दिन 5 रात के लिए इसका स्टोरी लास्ट किया था। द किंग गेस द स्टोरी वुड डैश, मैंने बोला ना लास्ट में कि किंग को पता चल गया था कि ये स्टोरी कम टू एन एंड या फिर नेवर एंड, सॉरी इसका आंसर होगा हाँ, द किंग गेस द स्टोरी वुड नेवर एंड। ठीक है, मतलब उसको रियलाइज हो गया था कि वो कभी जो है नहीं रुकने वाला। ओके, हु लिव टू लिसन टू स्टोरीज, ओके, हु लिव टू लिसन टू स्टोरीज, इसका कहने का आंसर है द किंग डॉटर। ठीक है, हु लिव्ड टू लिसन टू स्टोरीज। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? द किंग्स डॉटर। What truth did the king realize at last? The king who loved story. ठीक है, उसने क्या रियलाइज किया? या if a story has no end, it stops to be a story. ओके, तो उसको ये चीज का रियलाइज हो गया कि अगर एक कहानी का एंड ही ना हो तो ऑब्वियसली वो कहानी कहानी ही नहीं है। ठीक है, बार बार जो है वो सोचता था कि हाँ मुझे सबसे लंबा कहानी सुनना है, मुझे ये सुनना है, वो सुनना है। ठीक है, बाद में उसको रियलाइज हो गया कि जिसका कोई एंड नहीं होता वो एक कहानी ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम सब मूवीज वगैरह देखते हैं, देखिए कंक्लूजन होता है, अगर नहीं होता है तो सेकंड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट आता है। ये भी अभी बॉलीवुड का बिजनेस है ना, वो देखते हैं कि कौन सा जो है सही है। ओके, वो हर एक फिल्म को जो है एक सस्पेंस में डालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल सीरीज वगैरह चल रहा है। ठीक है, एपिसोड्स पे एपिसोड्स आते हैं। ओके, तो वो फिल्म को भी उस प्रकार बना देते हैं। राइट, देखिए कम बैक टू स्टडीज। लिसनिंग टू स्टोरीज बिकम अ डैश। ठीक है, कहानी सुनना उसके लिए क्या हो गया था? वो एक डिजीज हो गया था, एक जो है बेचारा के अंदर बीमारी था, आ गया था। ओके, कि उसको स्टोरी सुनना ही है। ठीक है, सोने के टाइम स्टोरी सुनना है, जागने के टाइम स्टोरी सुनना है, खाने के टाइम स्टोरी सुनना है। ठीक है, सब टाइम उसको स्टोरी सुनना ही है। किसको? ये राजा। ठीक है, गजब राजा था वो। हाउ मेनी स्टोरी टेलर्स अपॉइंटेड बाय किंग टू टेल स्टोरीज, कितने सारे स्टोरी टेलर्स को वो उसने अपॉइंट किया हुआ था जो सिर्फ उनका काम ही था उसको कहानी सुनाने का। 100 लोग थे। ठीक है, हमारे यहाँ पर दुकान में 10 स्टाफ रखने में हम लोग का हड्डी टूट जाता है, उसने सिर्फ 100 लोगों को अपने लिए कहानी बोलने के लिए उसने 100 लोगों को रखा हुआ था, सोचिए। ठीक है, What did the king promise to give first? ठीक है, पहला जो है राजा ने क्या कोशिश किया, क्या बोला कि हाँ मुझे जो स्टोरी सुनाएगा, एंडलेस स्टोरी सुनाएगा, मैं उसके नाम मेरा आधा प्रॉपर्टी कर दूंगा, यही बोला था उसने। ठीक है, हाफ ऑफ माई किंगडम विल बी हीज। ठीक है, पहला तो उसने ये प्रॉमिस किया। ओके, बाद में फिर अपनी डॉटर को भी दे दिया वो। द किंग वांटेड टू लिसन डैश। ठीक है, द किंग वांटेड टू लिसन एन एंडलेस स्टोरी। ये शायद रिपीट हुआ ये क्वेश्चन फिर से। फिर व्हाट डिड द किंग प्रॉमिस टू गिव नेक्स्ट? या पहली बार तो बोला अपने आधा किंगडम दे दूंगा, फिर बोला मैं जो है पूरा किंगडम दे दूंगा और साथ में मेरी डॉटर भी दे। बेचारी डॉटर को क्यों तोड़ा? ओके, यहाँ पर वही हुआ। ठीक है, राजा ने बोला मैंने पूरा जमीन दे देना है, पूरा प्रॉपर्टी दे देना है, साथ में मेरी बेटी को भी दे देना है। ओके, द पोएट टॉक्स अबाउट डैश। ठीक है, यहाँ पर जो है पोएट किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली उन्होंने हॉर्स, डक, क्रो, शिप, ये सब के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, हु इज द स्लीपी हेड? ठीक है, यहाँ पर स्लीपी हेड किसको बोला गया है? द चाइल्ड को बोला गया है द स्लीपी हेड। ओके, What will the child do after getting up? ठीक है, सब करता था वो, खेलता था, अपने आप को ड्रेस करता था, साथ में वो अपना फेस भी क्या करता था? धोता था। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। Why should one freshen up? ठीक है, क्योंकि उसको पता है हम सब क्यों ना धो के रेडी होते हैं, क्योंकि हमारा पहला चीज होता है भगवान के पास जाना। ठीक है, उनको उनका ब्लेसिंग पाना। ठीक है, ताकि हमारे आगे के दिन अच्छे हो। ओके, और हमारा शुरुआत जो है सही से हो। ओके, तो एवरीवन स्टार्ट्स देयर डे बाय फ्रेशनिंग अप। ओके, बिकॉज इट्स स्टार्ट ऑफ अ व्हाट? ब्राइट डे। ठीक है,
व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द पोएम अ डे फॉर यू, ठीक है, अ डे फॉर यू के लिए क्या जरूरी है? टू स्टार्ट आवर डे इन हैप्पी मूड, या यही चीज जो है जरूरी है, या फिर टू स्टार्ट आवर डे विद स्माइल, ऑब्वियसली ये, ठीक है, टू स्टार्ट आवर डे विद स्माइल, ओके, इससे ये जरूरी है। वेयर शुड वन लुक फॉर अ वाइल, ठीक है, कहां पर देखना चाहिए एक बार के लिए एटलीस्ट, कहां पर देखना चाहिए? आउटसाइड दी विंडो देखना चाहिए, ठीक है। अ टीचर ब्रॉट वाटर इन अ डैश मग, एल्यूमिनियम मग, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया था। हु डोनेटेड द मग टू द स्कूल, बहुत रिच क्या मैन ने जो है मग दिया था स्कूल को, ठीक है। व्हाट वाज गांधीज रिक्वेस्ट टू पीपल, भाई पैसा मत वेस्ट करो, ठीक है, कहीं पर भी जाओ पैसा मत वेस्ट करो, ठीक है, आप लोग को भी सुनना चाहिए, ओके, पैसा मत वेस्ट करो, ओके। व्हाट डिड गांधी ईट इन द विलेज ऑफ कड़ुआ, ओके, क्या खाते थे? जो भी मिलता था खा लेते थे, ठीक है, नखरे नहीं होते थे आपकी तरह, उनको जो भी मिल जाए उन वो सेटिस्फाइड थे, ठीक है। आप लोग जैसे नखरे करते हो ना, अभी भी कोई कोई खाता होगा, मेरा वीडियो देखता होगा, यहाँ पर कुछ जो है पीछे बैकग्राउंड में खाते होंगे, राइट, हाँ, पढ़ाई में ध्यान दो, ओके। वेयर डिड गांधी जी स्टे हिज पदयात्रा इन उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में जब आए वो तो पदयात्रा के लिए कहां पर रुके थे, ठीक है, देखिए बहुत सारा नाम है, आपको कड़ुआ में जो है टिक करना है। व्हाट डिड द टीचर ब्रिंग फॉर गांधी जी, क्या लेके आए गांधी जी के लिए? पानी लेके आए यार, ठीक है, मग में, और क्या, बाकी कुछ ला के देते तो अच्छे से गाली पड़ता, क्योंकि गांधी का तो कहना ही है कि भाई मेरे को कुछ भी नया मत दो, ठीक है, जो है वो दे दो, ठीक है। व्हाट वाज द मग मेड ऑफ, एल्यूमिनियम, कितना बार सवाल आएगा ये, ठीक है। गांधी जी के डाउट्स कौन सॉल्व करते थे? गांधी जी के डाउट उनके हेडमास्टर सॉल्व करते थे, तो इसका आंसर होगा सी, ओके। नेक्स्ट, व्हाई डिड गांधी नोट ऑन द बैक साइड ऑफ द ओल्ड बिल, मैंने आपको बार बार बोला है, देखिए गांधी जी को ना उनके आने से कोई चीज नया पसंद था, ना ही कोई चीज को वो क्या करते थे, वेस्ट करते थे, तो यहां पर भी जस्ट बिकॉज वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे कोई भी चीज, इसके वजह से वो न्यूज पेपर के पीछे लिखते थे लेटर भी, ओके, काफी कंजूस। हु इज अरुण गांधी, ठीक है, अरुण गांधी गांधी जी के क्या थे, पोते थे, ग्रैंडसन थे, ओके। वाई डिड अरुण गांधी आस्क फॉर अ न्यू पेंसिल, बिकॉज उन्होंने पहला जो पुराना पेंसिल था उसको खो दिया था, एज ही हैड लॉस्ट हिज ओल्ड पेंसिल ही आस्क्ड फॉर अ न्यू पेंसिल। हु डिड गांधी आस्क टू लुक फॉर द लूज पेंसिल, किसको बोला? उसको खुद को बोला, ठीक है, किसको? मेंबर ऑफ द आश्रम को भी बोला और उसको भी बोला कि मैं नए पेंसिल तुझे नहीं देने वाला, तुझे आपके पुराने पेंसिल को ही खरीदना, मतलब पुराने पेंसिल को ही खोजना पड़ेगा, ठीक है, नए पेंसिल वैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आश्रम के भी सारे लोगों को लगा दिया पेंसिल खोजने में, ओके। व्हाट डिड द मेंबर ऑफ हिज आश्रम डू, ठीक है, क्या किया उन्होंने? उन्होंने जो है गांधी जी के लिए नया पेंसिल ला दिया, भड़क जाएंगे अब, ठीक है, नया पेंसिल ले आया। फिर देखिए, हाउ डिड गांधी हेल्प हिज ग्रैंडसन, ठीक है, उसने जो है टॉर्च लेके गए थे, गांधी जी ने टॉर्च लेके गया और अपने पोते का मदद किया, गेव हिम हिज टॉर्च टू फाइंड दी पेंसिल, ओके, राइट, गेव हिम हिज टॉर्च टू फाइंड दी पेंसिल। He dash to school every day. He goes to school every day. ठीक है, वर्ब देखिए, वर्ब एंड ऑल अच्छे से जानना है आपको, ओके। ये ऐसे सवाल हर एक साल ओएवी के एंट्रेंस में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, वर्ब रिलेटेड, एडवर्ब रिलेटेड, ओके, कंजंक्शन रिलेटेड, ओके। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा अच्छे से देखना है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, ओके। I dashed my homework yesterday. I did my homework yesterday. पुराना बात है, ठीक है, पास्ट का बात हो रहा है, ओके। तो I did my homework yesterday. She dashed a song now. She sing a song now. She sings, she sangs, and she is singing now. Present के ऊपर बात हो रहा है, देखिए अभी क्या कर रही है वो, अभी गा रही है, तो she is singing a song now. We dash a picnic last Sunday, ठीक है, चीज हो चुका है,
पहले का बात बोला जा रहा है, पास्ट है वो, ठीक है। तो वी डैश अ पिकनिक लास्ट संडे, तो इसका आंसर होगा वी वेंट अ पिकनिक लास्ट संडे। He dash his work tomorrow, he will do his work tomorrow, फ्यूचर का बात हो रहा है, ठीक है। कल क्या करेगा, कल उसका होमवर्क करेगा। आपको जैसे पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। कहाँ जा रहा है आपका दिमाग, इधर उधर दिमाग मत लगाओ, ठीक है। पढ़ाई कुछ समय बाकी है, अभी ध्यान दे दो, ठीक है। मैं भी, ठीक है, मेरे भी बहुत सारे काम, तबीयत खराब है, फिर भी मैं किसके लिए आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, ताकि आप पढ़ लो, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। आप क्या कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो ना? दो, अच्छे से दो, पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे हम लोग। फुल 60 से 60 लाना है, हमें कास्ट में नहीं जाना है, हमारा कास्ट जो भी हो, हमारा काम है 60 आउट ऑफ 60 लाना। पेपर बहुत ही ईजी बना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पेपर बहुत ईजी बना है, सारे क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। आप पढ़ के जाओ, यहाँ से नहीं आएंगे उसके रिलेटेड जरूर आएगा, ओके। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ट्रस्ट में। पढ़ते हैं, चलो, ठीक है। दे डैश फुटबॉल एवरी मॉर्निंग, ठीक है, हमेशा खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग, ओके। आई डैश टी इन द मॉर्निंग, आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। बाकी सब तो नहीं होने वाला, ठीक है। शी डैश लेट यस्टरडे, शी केम लेट यस्टरडे, ठीक है, पहले पास्ट का बात हो रहा है, ओके। वी डैश वॉचिंग टीवी नाउ, प्रेजेंट, वी आर, वी लगाया तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो वी आर वॉचिंग टीवी नाउ। ही डैश अ लेटर टुमारो, फ्यूचर का बात हो रहा है, ही इज गोइंग, ही विल राइट अ लेटर टुमारो, ओके। द बॉय डैश वेरी फास्ट, द बॉय रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, रन्स होगा इसका आंसर। I dash not like milk. I do not like milk. Okay, याद रखना, okay, ये होगा। We dash in the park now. यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं और अभी खेल रहे हैं, तो we are playing in the park now. The sun dash in the east. The sun rises in the east. द डैश एप्पल इज स्वीट, यहां आर्टिकल लगने वाला है, एप्पल, ए क्या है, वावल है, एन लगेगा, ठीक है। एन एप्पल इज स्वीट। ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, ऑनेस्ट आपको लगेगा एच से है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसे बोल रहे, ऑनेस्ट, ओ, ओके। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। Dash sun rises in the east. The sun rises in the east. Okay, the article रूल्स बहुत अच्छे से लिखाया गया है, ठीक है। एक्सीलेंस गाइड के बुक में देखिए, ठीक है, कि ए कब लगता है, क्या रूल्स हैं, एन लगाने का क्या रूल्स है, कहाँ कहाँ एन लगते हैं, कहाँ कहाँ द लगते हैं, बहुत अच्छे से मैंने लिखाया है, ठीक है। बुक लो आप, वाकई में आप बोलोगे क्या बनाया है बुक, ओके। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वाकई में बहुत अच्छा बुक है, देखिए एक बार। 123, she has dash umbrella, she has an umbrella, ठीक है, वावल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। I saw dash elephant in the zoo, ठीक है, elephant, an, okay, I saw an elephant in the zoo. This is dash best book, मेरे लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है, मेरे बुक के लिए है, ओके। This is dash best book, see, this is the best book, okay. He bought dash pen, ठीक है, he bought a pen, okay, he bought a pen. The dash Ganga is a holy river, ठीक है, holy river, ठीक है। जब भी रिवर का बात आए तो क्या लगना है, द, आग बंद करके, कोई भी रिवर हो, ओके। She is dash teacher, she is a teacher, she is a teacher, मेरे तरफ क्या देख रहे हो, she लिखा हुआ है, ओके, मैं ही हूं, ठीक है। He is a teacher. Dash moon looks beautiful, ठीक है, the moon looks beautiful, बोलते हैं ना, चांद तोड़ के ले आऊंगा, नहीं आप नहीं समझोगे, ठीक है, और थोड़ा बड़े हो जाओ, बोलोगे, आप भी बोलोगे, ओके। I like tea dash
कॉफी, ठीक है, आई लाइक टी एंड कॉफी, ओके, आई लाइक टी एंड कॉफी, कंजंक्शन का सवाल है ये। ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है, ये तो रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। गरीब लोग ही ऑनेस्ट होते हैं, अमीर लोग हम सोचते हैं पैसा है क्या करेगा, यही लोग जो है और बेवकूफ बनाते हैं। समझ जाओ बच्चे, अभी तो स्टार्टिंग है, आप क्लास 5 में हो। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि और 2-3 साल बाद आपको ये रियलाइज होगा कि हम अमीर लोग के साथ रहेंगे तो क्या है, हमें लाइफ में और ज्यादा परेशानी हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम गरीब लोग के साथ रहेंगे तो हम ज्यादा मुनाफे में रहेंगे, ओके, क्योंकि वो ऑनेस्ट होते हैं। और लाइफ में अभी सबसे ज्यादा महंगा क्या है, ऑनेस्टी, ओके। कोई अगर आपको ऑनेस्टी दे पा रहा है, कोई अगर आपको प्यार दे पा रहा है, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए लाइफ में, है ना। लव एंड ऑनेस्टी, बेस्ट पॉलिसी, ओके। वर्क हार्ड डैश यू विल पास, वर्क हार्ड so you will pass, okay. I was late dash it was raining, I was late because it was raining, ठीक है, because it was raining, ठीक है। do not shout dash run, ठीक है, do not shout और run बोलते हैं ना टीचर्स लोग, ठीक है, जब भी छुट्टी हो जाता है। हाँ, घंटी बजना होता है, बस आपको ये चीज का क्या हो जाता है, आ जाता है आपके कान में, आ जाता है वो आवाज मेरे ख्याल से, ठीक है। और घंटी बजा नहीं होता है, आपके बैग पैक हो गए होते हैं, ठीक है। जैसे ही घंटी बजता है, टीचर तो बाद में जाए, मुझे पहले जाना है। इतना जल्दी क्यों जाना होता है, ठीक है, क्योंकि आपको बस में जाके भी पहले सीट में बैठना नहीं होता है, वही लास्ट बेंच में ही बैठना होता है, या फिर कहीं पर भी बैठना नहीं होता है, खड़े खड़े ही जाना होता है, राइट। तो आपको जल्दी किस बात का है बाबा, क्यों जाते हो जल्दी, बोलिए मुझे, कमेंट में बोलिए, ठीक है, क्यों जाते हो जल्दी, ओके। डू नॉट शाउट और रन। फिर शी इज टॉल देन सॉरी शी इज टॉल डैश थीन, ठीक है, शी इज टॉल एंड थीन। फिर मेरे तरफ देख रहे हो, बात शी का हो रहा है यार, मुझे मेरे तरफ क्यों देख रहे हो, मैं टॉल हूँ थीन हूँ लेकिन शी नहीं हूँ, ओके। ही स्टडीड वेल डैश फेल्ड, he studied well but failed, ठीक है। take rest dash you are tired, ठीक है, take rest because you are tired, ठीक है। I wanted to go dash it rained, I wanted to go but it rained, बारिश हो गया यार, जाने वाला था, खेलने वाला था, क्रिकेट का सब शेड्यूल हो गया था, लेकिन बारिश हो गया, क्या करें। गेम पीरियड में कभी बारिश हुआ है, अरे अरे अरे, आई फेल्ट फॉर यू, ठीक है, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, ओके, क्योंकि मुझे भी जब गेम पीरियड होते थे ना, तो मुझे भी बारिश बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह से अगर बारिश कहीं हो रहा है ना, तो हम उस दिन भगवान को इतना मनाते थे, ठीक है, शायद इतना भगवान का हम नाम ले लेते थे, तब रियलाइज होता था कि इंडिया में इतने भगवान हैं करके, ठीक है, क्योंकि उस दिन हम सबको याद कर लेते थे, जो जो आता था हमारे दिमाग में सबको याद कर लेते थे, बस बारिश रुक जाना चाहिए वही बोलते थे, है ना। आप लोग भी करते होगे ना वैसा। 139 ही रैन फास्ट डैश मिस्ड द बस, दौड़ा बेचारा तब भी मिस कर दिया, बट मिस्ड द बस। He speaks very dash, he speaks very well, okay. He educates very well, हाँ अभी देखो देखो मुझे, मेरे तरफ देखो, हाँ यहाँ ही कई बात हो रहा है, और educates very well नहीं, okay. She walked dash, she walks quickly, ठीक है, adverb. The child slept साउंडली लाउड स्लो, कभी देखा आपने घर में हो बड़े कभी सोते हैं तो आवाज़ कितना भयंकर आता है कि हाँ मज़ा आ जाता है हंसी का माहौल है हम लोग के लिए, वैसा ही तो चाइल्ड स्लेप्ट, यहाँ पर चाइल्ड वगैरह भी बहुत ही साउंडली स्लेप्ट कर रहे हैं, मतलब सो रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं बहुत। He answered dash, he answered politely, ठीक है, he answered
पोलाइटली, बहुत ही विनम्र से। ओके, द ट्रेन मूव्ड फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्पीड, फास्ट, ठीक है, फास्ट ही होगा और कुछ नहीं। करेक्ट स्पेलिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफॉल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, क्या होगा, ब्यूटीफुल होगा इसका आंसर। अभी हंसी आ रहा है, बहुत आसान सवाल पूछ रहे हो सर, यही गलत करके आओगे आप, मुझे पता है, क्योंकि आपको ब्यूटीफुल ओके का स्पेलिंग तो पता नहीं है, लेकिन बोलना जरूरी है आपको, है ना। किसको बोले हो आप, किसको नहीं ना, देखिएगा। करेक्ट स्पेलिंग, नॉलेज, 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 क्या है सही स्पेलिंग इसका, बिल्कुल ये है, ओके, यही है उसका सही स्पेलिंग। यंग वन ऑफ डॉग इज डैश, ठीक है, बहुतों के घर में होते हैं कुत्ते, ठीक है, क्योंकि इंसान पे तो भरोसा हमारा उठ ही चुका है। हम वफादारी किससे चाहते हैं अब, कुत्तों से रखते हैं ना, सब लोग रखे होंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पप्पी, सबको पता होगा। यंग वन ऑफ लायन इज, लायन का यंग वन को क्या बोला जाता है, कब बोला जाता है, ठीक है। काउ डैश, यहाँ पर कहने का मतलब काउ क्या आवाजें निकालता है, निकालती है, सॉरी निकालती है। काउ डैश, काउ मूज, ठीक है, काउ मूज, ओके। डॉग बार्क्स, कैट म्याओ, ओके। बर्ड चिप, तो यही सारे क्वेश्चंस थे आपके इंग्लिश के, ठीक है। लास्ट में मैंने साउंड के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने दिया नहीं है क्योंकि बहुत कम सवाल आते हैं, राइट, क्योंकि मैक्सिमम आपके रीडर से ही आते हैं, और अगर ग्रामर के आते हैं तो कभी कैसे पैसेज आ जाते हैं, या फिर कभी कभी वर्ब के, एडवर्ब के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके। तो आपको ज़्यादा घबराने का बात नहीं है, इंग्लिश हमेशा से ईजी आता है। आप पिछले 10 साल उठा के देख लीजिए, इंग्लिश बहुत इजी होता है, ओके। बस थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपके हो जाएंगे, ओके। 15 से 15 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, ओके। मेरा बुक भी है, बुक में मैंने सैम्पल पेपर भी अटैच करके दिया है, ओके, प्रीवियस ईयर पेपर भी अटैच करके गया है। ये 150 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। ये 150 क्वेश्चन के अलावा आप प्लीज़ जो है, आपको ये फ्री स्पेसिमेन बुक दिया होगा एक, ठीक है, सफलता सीरीज़, वहाँ पर आप प्लीज़ सब कुछ जो है क्या करिए, एक बार ओवरलुक कर लीजिए, ठीक है। तो वाकई में आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आप प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। सेकेंड वीडियो पे हम ज़रूर मिलेंगे, ओके। हमारे सोशल स्टडीज़ पे सेकेंड वीडियो होगा, ठीक है, और फिर इसके बाद हम साइंस में बनाएंगे, और लास्ट में हम मैथ्स में बनाएंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर से ये वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।